पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था लेवियन कलेक्शन, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लेवियन कलेक्शन का मतलब है कि चार्जिंग सेक्शन है जिसके बेसिस पे ही पूरा जीएसटी लगता है। क्योंकि हम अभी सेंट्रल जीएसटी पढ़ रहे हैं तो ये सारे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगता है, और जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उस पर आईजीएसटी लगता है। तो लेवियन कलेक्शन में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सारी सप्लाई पर टैक्स लगेगा एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब शराब पर जीएसटी नहीं लगा सकते हैं अभी। इसके अलावा नेक्स्ट सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये 5 चीज़ें ऐसी है जिस पे सरकार कोई भी एक स्पेसिफिक डेट से नोटिफाई करके जीएसटी लगा सकती है, पर अभी इन पर जीएसटी नहीं लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सब सेक्शन में है कि सरकार चाहे तो रिवर्स चार्ज में जिन लोगों की लायबिलिटी सेट करना है उन लोगों की लायबिलिटी सेट करके उनसे टैक्स वसूल कर सकती है अंडर रिवर्स चार्ज, और उनको ये माना जाएगा कि भले ही वो कोई सप्लाई दे नहीं रहे, वो सप्लाई रेसिपिएंट है, पर उन पे टैक्स लायबिलिटी एज ए सप्लायर ही लगेगी। इसके बाद में इन्होंने अपने हाथ में पावर रखा है कि कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ डीलर या स्पेसिफिक क्लास ऑफ सर्विस को वो ये मान लेंगे कि इस पे रिवर्स चार्ज वो लगा सकते हैं, रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स वसूली की जा सकती है। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट लेवी में ये है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको मैंडेटरीली आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके बाद आता है कंपोजिशन, जो मैंने आपको बताया था कि मैं कंपोजिशन की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कंपोजिशन एक तरीके से एक सुविधा है जो नॉर्मली आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पूरे इंडिया में 1 करोड़ रजिस्टर्ड डीलर हैं तो उसमें जो 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है वो सिर्फ 5 लाख डीलर से ही आता है। बाकी 95% जो डीलर्स हैं उनसे हमको जो रेवेन्यू आती है वो सिर्फ 5 या 10% ही रहती है। तो इसीलिए हम इतना सारा कैलकुलेशन रखना, इतने सारे लोगों का डाटा रखना, इतने सारे लोगों से रिटर्न्स फाइल करवाना टाइमली, फिर उनको टैक्स पटवाना बहुत ही टीडियस जॉब है गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने छोटे डीलर्स को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके फाइनली सिर्फ क्वार्टरली पेमेंट्स कर सकते हैं और साल का एक रिटर्न डाल सकते हैं। तो इसमें कंपोजिशन में क्या प्रोविजंस है अब मैं आपको बताता हूँ। कंपोजिशन में जो बेसिक टर्नओवर है, सबसे पहले समझिएगा कंपोजिशन कौन ले सकता है। मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, एक जो सेल ऑफ गुड्स करता है और दूसरा जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है उसमें 3 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है यू कैन से। उसमें है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, 2 तरह के लोग होते हैं। अब ट्रेडर चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, ठीक है, उसको ट्रेडर ही बोलते हैं। तो 2 तरह की कैटेगरी हो गई फॉर गुड्स और 2 तरह की कैटेगरी हो गई फॉर सर्विस। सर्विस में रेस्टोरेंट सर्विस को एक अलग कर दिया गया है और उसके अलावा बाकी दूसरी जो भी सर्विसेज हैं उसको अलग रखा गया है। तो अभी इनिशियली सबसे पहले ये बोलता है कि 1.5 करोड़ तक की लिमिट है उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए बेसिक लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए बेसिक लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़। ये 3 लोगों के लिए बेसिक लिमिट है 1.5 करोड़। अगर आपसे 1.5 करोड़ का टर्नओवर नहीं अकम्प्लिश हुआ है, आपने 1.5 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया है, तो आप कंपोजिशन ले सकते हैं। इसमें क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि एक्ट और रूल्स में क्या होता है, जनरली एक्ट में एक अपर लिमिट लगा दी जाती है रेट्स की और रूल्स में एग्जैक्ट रेट दिया रहता है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। रूल में कभी हमको अगर रेट्स को कम ज़्यादा करना हो तो रूल में ही कर लें। तो इसीलिए एक्ट में भी रेट्स दिए हुए हैं पर वो रेट्स हायर रेट्स हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। और रूल्स में जो है वो बेसिक रेट दिए हुए हैं जो एक्चुअल में लगते हैं, ठीक है। तो इसमें रेट्स दिए हुए हैं कि आपको मैन्युफैक्चरर हैं तो ये % देना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो ये % कंपोजिशन में देना पड़ेगा, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट है आपका, तो आपको ये % ऑफ टैक्स देना पड़ेगा अंडर कंपोजिशन। इसमें क्या है,
जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और हिमाचल प्रदेश है, इसमें ये टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ है। ठीक है, बाकी पूरे इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए ही टर्नओवर है। अब इसमें क्या बोलता है कि जब इनिशियली कंपोजिशन आया तो कंपोजिशन में क्या कर दिया इन्होंने, ये बोला कि उस समय कंपोजिशन सिर्फ गुड्स के लिए था और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए था। तो इसके अलावा कोई भी बंदा अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है साथ में, तो उसको हम कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं देंगे। तो अब समस्या क्या हो गई कि जो छोटी मोटी सर्विसेज देते हैं जो गुड्स के साथ में ही ज़रूरी होती है, उन लोग भी कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। तो अभी इनिशियली सबसे पहले ये क्या बोलता है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, ये बाद में अमेंड हो गया। इसके बाद इसने बोला कि अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य माल बेचेंगे तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या है, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना माल बेच रहे हैं तो भी आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में जनरली टैक्स प्रॉपर कैसे पड़ता है ये स्ट्रक्चर उनको क्लियर नहीं था, या आप बोल सकते हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे। तो इसीलिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप माल बेचते हैं तो उसमें इन्होंने कंपोजिशन का ऑप्शन ख़त्म कर दिया था। अगर आप ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर हैं जो गवर्नमेंट ने मना किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंट में बोला है कि अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं या टोबैको या पान मसाला मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है, क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस होता है, कंपोजिशन में सरकार को सिर्फ 1% टैक्स मिल रहा है, तो इसीलिए इन्होंने इनको कंपोजिशन से बाहर रखा हुआ है। इसके अलावा जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो फेरी वाले होते हैं, जो मेला लगाते हैं और कहीं बाहर से आते हैं और 10 दिन 15 दिन के लिए वो अपना स्टॉल लगाते हैं, माल बेचते हैं और फिर वापस चले आते हैं, वो होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये लोग हैं जो कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में ये आता है आपका सर्विसेज के लिए सेकंड, मतलब अभी तो मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा था, मैंने बोला कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो ट्रेडर है उसके लिए ये ऑप्शन है। तीसरा जो रेस्टोरेंट बिजनेस वाला है उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके अलावा बाकी सर्विस वालों के लिए कंपोजिशन की स्कीम नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने बाद में सोचा कि ऐसे सर्विस वाले भी हमारे छोटे छोटे हैं जो कंपोजिशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिनसे हमारा भी बर्डन कम होगा, उनका भी टैक्स बर्डन कम होगा, कंप्लायंसेस कम होंगे। तो इन्होंने बाद में सेक्शन 2A जोड़ा, सब सेक्शन 2A जोड़ा, जिसमें इन्होंने सर्विस को इंक्लूड कर लिया कि अगर 50 लाख तक आपकी कोई सर्विस है, आप 50 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 50 लाख से कम कर रहे हैं, तो आप कंपोजिशन का बेनिफिट ले सकते हैं, आप कंपोजिशन में आ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि एक बार आप कंपोजिशन आप ले लेते हैं तो सरकार ने क्या बोला कि आप, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जो भी देना होगा टोटल टर्नओवर पे, जैसे आपका 50 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ तो 50 लाख रुपए में 1% सीधा सीधा 50,000 आपको टैक्स पटाना है, और वो 50 लाख रुपए पे आप सामने वाले से 50,000 रुपये टैक्स नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं वो मटेरियल आप रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं, उस पर जो आप टैक्स पटा रहे हैं वो आपकी कॉस्ट हो जा रही है। ठीक है, मतलब आप आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? इसके अलावा ये है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको अपने रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे बोर्ड पेपर लिखना है, बोर्ड पे भी लिखना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, आपके बिल में भी लिखना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, और उसमें आपको टैक्स चार्ज नहीं करना है। कंपोजिशन डीलर इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, उसको बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है, क्योंकि इनवॉइस में टैक्स भी कैलकुलेट होता है। तो कोई भी कंपोजिशन डीलर है तो वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, मैं आपसे टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर का मतलब होता है कि जो आपके लिए जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, जुरिसडिक्शनल एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, उसको प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप कंपोजिशन नहीं ले सकते थे पर आपने कंपोजिशन लिया है जानबूझ के,
तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा और आपको कहेगा कि आप उसका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पटाओ। अगर आपके पास उसका जवाब है तो आप उसको जवाब दीजिए। वो आपका जवाब लेने के बाद में आपको रिप्लाई करेगा, मतलब एक ऑर्डर पास करेगा कि या क्या वो आपका कहना मान रहा है या फिर आपका कॉम्पोजिशन ख़त्म कर रहा है। इन केस आपका कॉम्पोजिशन ख़त्म होता है तो आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लागू होती है और सेक्शन 73 और 74 में जो कार्रवाई होती है वो चालू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में रेस्ट्रिक्शंस मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो आपको क्या होगा, आप इंटर स्टेट माल बेच नहीं सकते, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते। सबसे बड़ी तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपके एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं तो आपको कॉम्पोजिशन सारों में लेना पड़ेगा और एक में नहीं लिया तो सब में विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन आपको अगर लेना है तो सारे नंबर्स पे लेना पड़ेगा, नहीं तो किसी में भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा रिवर्स चार्ज का जो प्रोविज़न है, जो रिवर्स चार्ज में जो टैक्स लाइबिलिटी आती है उसमें कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता। अगर रिवर्स चार्ज में आपको 18% पटाना है तो आपको 18% पटाना पड़ेगा, भले आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो। इसके अलावा आपको जब लगता है आप कॉम्पोजिशन से बाहर आ सकते हैं, आपको CMP 04 फाइल करना है और इंटीमेशन देकर बाहर आ जाना है कि हाँ अब मैं सर नॉर्मल डीलर की तरह आ गया, मुझे नॉर्मली ही रिटर्न्स फाइल करने हैं, नॉर्मली ही टैक्स पटाना है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपको कॉम्पोजिशन में आना होता है तो आपको साल शुरू होने के पहले ही इंटीमेशन देना पड़ता है और कॉम्पोजिशन का एडवांटेज लेना पड़ता है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि रेट्स कितने हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर में आपको कंपोजिशन का रेट है 1%। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर में भी आपको जो टैक्स पटाना है वो है 1%। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको टैक्स पटाना है 5%। और इसके अलावा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं अदर देन रेस्टोरेंट तो आपको टैक्स पटाना है 6%। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और साथ में आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपके टोटल टर्नओवर का 10% से कम एंड 5 लाख से कम विच एवर इज हायर तक का अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो भी आपको ट्रेडर ही माना जाएगा, आपको सर्विस प्रोवाइडर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको कंपोजिशन एज अ सर्विस प्रोवाइडर वाला रेट लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।